Good morning, friends. Welcome to Unlock Market Secrets weekly analysis for June 20th. I am Praveen Agarwal and I am a technical analyst. Uh, my channel is purely for educational purpose. यहाँ पर किसी भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बहुत क्लियर बोल देता हूँ। हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। पिछले कुछ भी दिनों में जो भी काम हुआ है बाज़ार में, इंडियन मार्केट्स में, वर्ल्ड मार्केट्स में, हम उसको डिस्कस करते हैं और उनको केस स्टडी बना करके और जो भी इवेंट्स पिछले कुछ गए हुए दिनों में हुए हैं उसको आधार बना करके हम लोग अपना एक व्यू बना करके आपसे शेयर करते हैं कि हमको आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना लग रही है। उसके आधार पर हम लोग अपना एक ट्रेडिंग डिसीजन बनाते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। इसीलिए हमारे जो भी दोस्त मेरे किसी भी व्यूज़ को समझते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, उस पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो अपनी सूझबूझ के साथ में करें, क्योंकि ट्रेडिंग करने का अपना एक रूल्स है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपके स्टॉप लॉसेस को मानना, मनी मैनेजमेंट उसको अच्छे से करना, रिस्क मैनेजमेंट उसको अच्छे से करना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। तो इस चीज़ की यहाँ पे हम आपको नहीं ट्रेनिंग देते हैं, ये हम आपको सिर्फ एक मार्केट का गाइडेंस देते हैं जिसके आधार पे आपको अपने तरीके से काम करना है। तो आपके से सलाह है कि आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से काम करें। प्रॉफिट या लॉस आपका, दोनों की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम है आपके लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि मेरा मानना है इस बाज़ार के दो ही हिस्से हैं, प्रॉफिट या लॉस। हमने लॉसेस संभाल लिए मतलब प्रॉफिट हमने अपने बढ़ा लिए। तो बहुत सिंपल है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले जैसे हम अपना एक हमारा कुछ दिनों पहले हमने शुरुआत किया है, तो हम अपने गुरुजनों को याद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ओम गुरुदेवाय नमः, ओम ज्ञान लक्ष्मी नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करके चलते हैं कि हम लोग पिछले वीक क्या बात करके गए थे। इससे पहले मैं एक बात आपसे अहम कर लेता हूँ। हम लोग आज उस जगह पर आ गए हैं जो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पर अब हमारे पास टाइम और प्राइस दोनों का करेक्शन अपनी एनालिसिस के हिसाब से पूरा हो चुका है। तो हमारे पास न तो ज़्यादा समय है अब बचा हुआ, न हमारे पास ज़्यादा कोई करेक्शन की जगह बची है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ बहुत कुछ हमारे पास अब देखने करने को नहीं है। अब फैसले की घड़ी आ गई है। हमको निर्णय लेना है कि हम बुलिश मार्केट में हैं, बेरिश मार्केट में हैं या कौन से स्टेटस में है। तो इन चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्रूशियल समय है। तो ऐसे समय पर हम लोग को बहुत क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है, बहुत डीपली एनालिसिस करना होता है और बहुत सारी बातें आपको शेयर करनी होती है। तो हम आज का वीडियो 4 हिस्सों में बनाएंगे। सबसे पहला हिस्सा आपको मैं ये दे रहा हूँ समरी इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको चाहिए होता है एक पहले बेसिक आइडिया मिल जाए, उसके बाद वो डीप में जाना चाहते हैं। दूसरी बात, यदि मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो करीब 2 घंटे का हो जाएगा, तो उसको तो आप एक साथ देखेंगे, तब तक तो मार्केट भी शुरू हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा शायद कि हम क्या नज़रिया लेके चलें। तो ये वीडियो मेरा पार्ट 1, ये प्योरली समरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमको क्या लग रहा है और हमको आगे क्या करना है, उसके बताएंगे। और पार्ट 2 के अंदर में हम उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमको जो भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है, उसके हम लॉजिक शेयर करेंगे। पार्ट 3 के अंदर में हम लोग बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर जा कर के, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि वहाँ हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। और पार्ट 4 में हम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। तो 4 हिस्सों में आज का हमारा वीडियो रहेगा। तो सारे हिस्से बहुत अहम है, पार्ट बाय पार्ट देखिएगा। आपको आज 3-4 बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है चीज़ों को समझने के लिए, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये 4 हिस्सों में है, हो सकता है हमारे बहुत से मित्र पार्ट 1 खाली देख करके छोड़ दें, कोई ख़ास बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप जो भी निर्णय लेते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी कोई एक्शन लेते हैं उसकी प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। इसीलिए हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, इसीलिए हमेशा चीज़ों को सूझबूझ के समझ के करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही मैं गाइडेंस आपको हमेशा देता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारा जो एक फ़िलॉसफी है वो बहुत क्लियर है कि हम लोग को पहले
लर्न टू अर्न देन अर्न टू इन्वेस्ट। ये हमारा पहला रहता है। दूसरा हमारा तरीका है कि सीख कर, कमा कर, तभी इन्वेस्ट कर। तो हमको कभी भी कोई जल्दबाजी में नहीं करना है। ये जैसे हमारा डिस्क्लेमर है आपके स्क्रीन पे है, इसको आप चेक कर लीजिएगा पॉज करके। मैं इसमें ज़्यादा टाइम आज लॉस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हो गई हमारी ये बातें। हम लोग ये बात करके गए थे करीब 8 महीना हो गया अब हमारे को, कि हम लोगों का करेक्शन शुरू होने वाला है। और ये करेक्शन हमारा जो जिक्र हुआ था एक्चुअली हुआ था सितंबर महीने में। उस समय निफ्टी करीब करीब 17,600-800 का लेवल था। तब हमने आपसे शेयर किया था। वैसे जो हमारे दोस्त नए आए हैं उनके लिए सारी बातें नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना होगा क्योंकि हमारे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। शायद आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपका जो भी सब्सक्रिप्शन लिया उसके आप सब देखें नहीं देखें, लेकिन आपको मैं बेसिक आइडिया करा दूँ। सितंबर मंथ में हमने बात किया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन पे आ गया है कि अब इसका करेक्शन बनता है और ये कभी भी करेक्शन शुरू कर देगा, ऐसा हमारा मानना था और हमने आपसे शेयर किया था। उसके बाद हमने देखा करेक्शन एक छोटा सा आया, लेकिन वापस वहाँ से बाउंस बैक लेकर के मार्केट ऊपर खींच के ले गया और 17,600-800 का लेवल से ले जा करके करीब करीब 18,600 तक ले गया। यानी हमको 800 से 1000 पॉइंट की एक्स्ट्रा चाल मिल गई और उसमें उसने 1 महीना का समय भी आगे और बिता दिया। ये हो गई बहुत अहम बात हमारी शुरुआत का आज का डिस्कशन का। मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ, आज रीज़न है, लॉजिक आपको देंगे तभी आप समझ पाओगे। तो इसमें हुआ क्या था उस समय हुआ ये था उस समय हमारे सोचे हुए लेवल से बाज़ार ने 1000 पॉइंट एक्स्ट्रा हमको चाल दिया। दूसरा, हमारे सोचे हुए समय से बाज़ार ने 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया। आपको याद है मैंने उस समय क्या कहा था? अपने तो करेक्शन के लिए बैठे हुए हैं, अब बाज़ार की मर्ज़ी 1500 पॉइंट एक्स्ट्रा देता है तो दे दे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमको लेवल्स को स्ट्रिक्टली मान करके समय से एग्ज़िट करना होगा और हमने आपसे कह करके एग्ज़िट करवाया भी था। तो जितने भी हमारे ट्रेडर फ्रेंड लोग हैं उन सबको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा मानना है और आप भी इस चीज़ को मानेंगे क्योंकि समय पर आप निकल गए और एकदम बच गए। उस समय हमारा एक बात आपसे और शेयर किया हुआ था कि ये जो करेक्शन इस बार होगा ये प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों कम होगा, लेकिन कंपैरेटिवली टाइम वाइज ज़्यादा होगा। यानी करेक्शन हमको 4-5 महीने की मिलेगी जो करीब करीब 10, 12, 15 मार्च के आसपास तक चलनी चाहिए। ये है टाइम वाइज करेक्शन। दूसरा, हमने आपसे प्राइस वाइज का बात किया था कि निफ्टी पॉइंट के अंदर बात करें तो करीब 10% का करेक्शन आएगा। तो इतनी सी हम बात करके गए थे और हम लोगों ने देखा मार्च महीने तक जो हमारी बात थी 10 मार्च के आसपास, वहाँ तक हम लोग बिल्कुल वैसा ही काम किए थे, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं था। इनफैक्ट फरवरी के एंड की तरफ में एक न्यूज़ आ गई, वो था रशिया यूक्रेन का वॉर। अब आपको यहाँ पर एक और बात याद दिला दूँ क्योंकि देखिए हमारा ये वीडियो जो है प्योर लर्निंग पर्पस का वीडियो रहता है। हमको सीखना है यहाँ पे बाज़ार के काम करने का तरीका को, दूसरा बाज़ार में क्या क्या होता है तो क्यों होता है उनको समझने के लिए। तो वो पॉइंट था जो एक अनहोनी थी। आपको याद है मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जब भी मैं बात करता हूँ कि ऐसा होगा तो होगा का मतलब आपको समझना चाहिए कि 80 to 90% चांस है होने का, यदि मैं आपको बहुत कंफर्म होके बोलता हूँ। नहीं तो मैं आपसे प्रोबेबिलिटी शेयर करता हूँ कि 70% चांस है या क्या है, क्योंकि मार्केट में दोनों काम हो सकता है। यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक बुल साइड के लोग हैं, एक बियर साइड के लोग हैं, दोनों तरह के काम हो सकते हैं। तो हमको दोनों तरह के पक्ष का जो है ध्यान में रखते हुए आपके हाथ में व्यू शेयर करना होता है और हमको लास्ट में अपना एक व्यू बना के आपको कंक्लूजन देना होता है कि फ़िलहाल करंट सिचुएशन के अंदर में ज़्यादा पलड़ा भारी किसका रहने वाला है। लेकिन कुछ बातें आउट ऑफ द सिलेबस हो जाती है। वो हमारा हुआ यूक्रेन रशिया का वॉर। तो उसके चक्कर में, प्योरली उसके चक्कर में वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो में एक बहुत बड़ा चेंज आया। सबको लगा था कि ये आज के कंडीशन में वॉर जल्दी से इतना लंबा खींच नहीं सकता, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी हम रिसेंटली कोविड से हम लोग उठ के आए हैं और इसमें वर्ल्ड में वॉर कर देंगे तो ये चलेगा नहीं। तो सबका मानना था जल्दी करेक्शन ओवर हो जाएगा, हमारा भी यही मानना था कि ये वॉर बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका की सरकार ने भी जो है, जो भी उनकी सूझबूझ रही होगी हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ ये बोलती है कि उनके डिसीजन जो हुए गलत हुए। उन्होंने सैंक्शन वगैरह कुछ लगाए रशिया के ऊपर में। तो इससे हुआ क्या, इन चीज़ों से
क्रूड का प्राइस एक साथ शूट करना चालू कर दिया। तो जब क्रूड का प्राइस बढ़ता है, ये हम लोगों ने देखा हमेशा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट्स में पड़ता है। इसी से पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक जो करेक्शन था उसको और फर्दर डीप करने का एक उसको जिसको बोलते हैं फ्यूल मिल गया। नॉर्मली बुल मार्केट में जो एक करेक्शन होनी चाहिए थी वो लगभग वहाँ पहुँच चुका था 15-20 फरवरी के आसपास तक, और उसके पास 1 महीने का समय था फाइनल अपना उस रनिंग करेक्शन को निपटाने का। वहाँ पर जितना मुझे याद आ रहा है लगभग 8% की करेक्शन हमारे मार्केट में हुई थी। लेकिन जब रशिया वाला वॉर का कहानी शुरू हुआ तो हमारे बाज़ार ने एक लो लगा दिया था, वो था हमारा 15,671 का। तो वो जो लो लग गया था वो हमारे लिए उस समय से आज तक नहीं बोलूँगा, थर्सडे तक के लिए वो हमारा लो जो है मेंटेन था। हम बार बार ऊपर गए, नीचे आए, लेकिन उस लो के पहले से ही हम अपने आप को संभाल के ले गए। समय जैसे जैसे बीतता गया, आइडिया सबको लगने लग गया कि ये कहानी ख़त्म जल्दी होने वाली नहीं है। जब वो नहीं जल्दी ख़त्म होने वाली है तो उसके कारण अब इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा, वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ पे पड़ेगा, और जिसका इम्पैक्ट सबने देखा इन्फ्लेशन के रूप में बहुत बुरी तरह आया। तो ये वो चीज़ नहीं था कि हमारी एनालिसिस से कोई मतलब हम लोग रॉन्ग हो गए। ये वो चीज़ है जहाँ पे हर आदमी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में किसी को कल्पना नहीं है कल क्या हो सकता है। हो सकता है मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक ही कोई अर्थक्वेक आ जाए या कोई तरह का इस तरह का चीज़ हो जाए जो जैसे कोविड हुआ था। तो कोविड जैसा सिनेरियो, कोई नया कोई बीमारी आ जाए या कोई भी नया तरह का इशू आ जाए, चाहे चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया हो, मान लो चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया, अचानक उसके क्या मन में आया अपने को नहीं पता, लेकिन यदि वो अटैक कर देगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है, इसीलिए 5% 10% हमको हमेशा रखना होता है ऐसे परिस्थितियों के लिए जो कभी भी आ सकती है। ठीक है ना दोस्तों, एकदम क्लियर है। इसके अलावा हम 5-10% रखते हैं बाज़ार के ऊपर में। बाज़ार की मर्ज़ी होती है कि वो कैसे क्या करना चाहता है, चाहे एक्सटेंशन करता है प्राइस का, चाहे करेक्शन करता है ज़्यादा डीप, ये दोनों मार्केट डिसाइड करती है, क्योंकि उसका अपना विजडम है जो सबसे ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं सुप्रीम है। मार्केट के विजडम को हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो जब जब जो काम कराता है हर लॉजिक के साथ कराता है, कभी कभी थोड़ा इलॉजिकल होके भी कराता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक तो उसके पास रहती है हमेशा। इसीलिए हम लोग मार्केट को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन बिहेवियर को फॉलो करते हैं, और जो कुछ भी होता है हम चार्ट्स के द्वारा समझने का प्रयास करके आपसे शेयर करते हैं। तो उसके आधार पे हमने जो बातें की थी, तो उसमें कोई बोलना चाहे कि हम लोग गलत हो गए तो बिल्कुल हो गए, हमको मानने में कोई झिझक नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें थी जो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या हुई, ऐसे परिस्थिति में भी हम लोगों ने देखा हमारे मार्केट में करेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ। वो जो 10% का करेक्शन था वो बढ़ करके 20-22-25% के आसपास तक चला गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, वहाँ तक चला गया। लेकिन वो जाने के पीछे में एक ही रीज़न था, रशिया यूक्रेन के वॉर का जो एक डर है, हम उसको वॉर नहीं बोलेंगे कि वॉर का कहानी तो 1-2 महीने तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कहीं कोई कहानीबाजी नहीं चल रही है, सिर्फ एक हैंगओवर है दिमाग में कि कब पता नहीं क्या हो जाए। उस चक्कर में ये मामला खिंच रहा है, इस चक्कर में क्रूड ऑयल ऊपर है, इस चक्कर में इन्फ्लेशन ऊपर है। लेकिन इन चक्करों में एक बहुत अच्छी बात हुई है जो सब लोगों ने इग्नोर कर रखा है, वो है इंडिया विक्स। वो हमारा विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, वो हमारा अभी तक बहुत कंफर्टेबल लेवल पर है, जो कि करीब करीब 22 के आसपास है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी फैक्टर है। दूसरी अच्छी बात है, हम लोग बहुत लाइट है, हमारे बाज़ार बहुत ही ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुके हैं। तीसरी बात जो है वो हमारे पास में है कि हमारा जो मंथली लेवल है, वो हमारा मंथली लेवल लास्ट फ्राइडे को कट गया, लेकिन वापस बाउंस बैक करके अंदर आ गया। तो ठीक है, पहले तो हमारे स्टॉप लॉसेस जो हिट होने थे वो सारे हिट हो चुके थे। लास्ट वीक का लेवल जो हमारा 15,750 का था, उसके नीचे आपने देखा क्लोजिंग आ गया, उसका फॉलोअप नेक्स्ट डे हमको मिल गया। तो पूरा कंफर्म कर दिया कि जब फॉलोअप मिल गया है, अब पूरा वीक उस लेवल के नीचे ही रहेगा। तो हम लोगों ने देखा बिल्कुल वैसा ही होते हुए। तो इतने कमाल के हमारे लेवल्स काम करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनकी बात हम साइड करते हैं एक बार, कि उनका पूरा रूल एकदम डिफरेंट है।
ट्रेडर्स के लिए हमारे लिए दो ही बात होती है। एक होता है कि हम लोग एक व्यू बनाते हैं कि आने वाले 3 महीने में क्या होने का ढंग लग रहा है, या साल भर का लेते हैं, उसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं 3 क्वार्टर्स के अंदर में। फिर हम हर मंथ टू मंथ जीते हैं, और एवरी वीक मैं आपके साथ 2 बार जुड़ता हूँ। हर बार मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और उसके कारण क्या चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं हमारे व्यूज़ में, और हम अपना ट्रेडिंग का प्लान बना के चलते हैं। दूसरा होता है मैं आपसे लेवल शेयर करता हूँ। कुछ दोस्तों को लगता होगा लेवल्स क्या है, लेकिन जो दोस्त समझ चुके हैं ये लेवल्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस समझ चुके, उसका काम करने का तरीका समझ चुके हैं, मैं आपसे जो लेवल शेयर करता हूँ वो बहुत सारे कैलकुलेशन से निकलता है, और उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो जल्दी से लेवल्स हमारे जो है आइदर साइड में ब्रेक नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है तभी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। उसको वहाँ पे जाके समझना है। उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स लगे हैं, कोई कुछ बोलते कोई कुछ बोलते, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। इतना पता है 8-10 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके मेरे लेवल बनते हैं, तब जाके मुझे इतना भरोसा उस लेवल्स के ऊपर में। तो हमारा वीकली लेवल ब्रेक हुआ। हमने आपको क्या कहा, हमको ऐसे टाइम में पहले डेली लेवल को देखना है। यदि डेली लेवल हमारा ब्रेक करके हमको टिकता हुआ दिखता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमको क्लियर कर इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि हमारा जो मार्केट है वो पूरे वीक में उसी दिशा में काम करने का मूड है, कम से कम वीकली लेवल के आखिरी लेवल तक। हम लोगों ने देखा मंडे हमारा डेली लेवल ब्रेक हुआ, अच्छे तरीके से ब्रेक होकर टिक गया। ट्यूसडे हमने देखा डेली लेवल तो ब्रेक हुआ ट्यूसडे का, लेकिन साथ में मेरा वीक का लेवल भी ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने देखा पूरे फ्राइडे तक हम उसके नीचे रहे। आता है उसके बाद हम शिफ्ट कर जाते हैं, जब वीकली ब्रेक होता है तो हमको शिफ्ट करना ही होगा मंथली पे। अब मंथली लेवल हमारा था 15,250 का, 15,250 का। हमने देखा कि फ्राइडे को उसको ब्रेक भी कर दिया और कोशिश करा था उसके नीचे टिका के रखने का, लेकिन जाते जाते उसने संभाल करके लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, लगभग 15,300 के आसपास। देखो दोस्तों, चाहे वो कितने पॉइंट से ऊपर बढ़ा के करें, लेकिन लेवल रिस्पेक्टेड हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लेवल्स जल्दी से नहीं कटते। यदि कट जाते हैं तो ही उसके आगे की दिशा बढ़ती है, हमारे कटते नहीं हैं। मंथली लेवल को डेली बेसिस की क्लोजिंग चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, उसको 2 दिन तक फॉलोअप चाहिए उस लेवल के नीचे या ऊपर टिकने के लिए, तब उसकी कंफर्मेशन मानी जाएगी कि अब ये पूरा महीना उसके लेवल के बियॉन्ड ही काम करेगा। इसका मतलब स्पष्ट है, हमारा फ्राइडे को लेवल संभल गया तो हमको यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन गई है। अगेन वही बात है कि आज मंडे है, मुझे नहीं पता बाज़ार कैसा काम करेगा। 2 चीज़ें मालूम है, अमेरिकन मार्केट्स बंद है आज, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमारे क्रूड जो है वो करीब करीब 6-8% गिर गए हैं फ्राइडे सैटरडे के अंदर में। तो वो ऑलरेडी कूल डाउन करके 100 देखना पड़ेगा $112 के आसपास आ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मार्केट हमारी हेविली ओवरसोल्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और एक बहुत अच्छा काम हुआ है जो आपसे मैंने कहा था कि हम लोग फाइनल करेक्शन के फाइनल लेग में चल रहे हैं, और उस लेग को भी उसको 5 वेव में कंप्लीट करना है। जो लोग दोस्त वेव थ्योरी को समझते हैं वो समझेंगे इस बात को। 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया मुझे। तो हम बात ये कर गए थे, अभी हमारे देखिए ऐसा बात है दोस्तों, मैं कोई भी तरह का अपना व्यू शेयर करता हूँ तो मेरा व्यूज़ कभी भी इलॉजिकल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मैं अपने कोई ना कोई मेरे पास ठोस रीजंस होते हैं अपने व्यूज़ को बनाने में और फिर आपको पेश करने में, क्योंकि मुझे पता है सबका कैपिटल जो है वो दांव पे लगा रहता है। तो इसीलिए मैं फिर से एक रिमाइंडर दे दूं आगे बढ़ने के पहले, मैं कोई भी व्यू शेयर करता हूं उसको मानना या ना मानना ये आपका काम है, आपकी इच्छा है, क्योंकि आप मेरे पास यहाँ पर आए हैं अपनी इच्छा से ही आए हैं। आप मेरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते ये भी आपकी इच्छा, मुझे नहीं पता। उसमें क्या आप फॉलो करते नहीं करता मुझे ये भी नहीं पता। तो इसीलिए आप उसमें कोई भी एक्शन लेते हैं वो आपको प्योरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ध्यान में रखें। मेरा कोई कंपल्शन नहीं कि मैं जो व्यू शेयर करता हूँ उसको आपको मानना ही पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अब तक मेरे दोस्त जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मुझ पर विश्वास है, और उस विश्वास पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ खरा उतरने की।
आपको एक बात और ध्यान दिला दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपसे सिर्फ व्यू शेयर्स करता हूं, मैं खुद भी काम करता हूं। जब खुद भी काम करता हूं तो मुझे मेरे भी तो रुपए स्टेक पे लगे हैं, तो मैं जो भी व्यू बनाता मैं उसके आधार पे काम करता हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस फ्राइडे को मैं पोजीशन बना के आया हूँ। मैंने सौदा बाई का बना के लेके आया हूँ, क्योंकि हमने आपसे जो जो बातें की थी वो सारी बातें फुलफ़िल हो चुकी थी। सबसे पहली बात, यदि मार्केट गिर गया था और 15,500 के नीचे आ गया था तो ये वो चीज़ था जो मेरे लिए कोई अनहोनी नहीं था। मेरे लिए अनहोनी था कि मेरा आखिरी लेवल था 15,470 अप्रॉक्सीमेटली। मैंने आपसे कहा था कि अपना जो प्रीवियस लो, अभी रिसेंट लो बना है 15,670 का, 71 का या 74 का जो भी था, उससे इसको कटना है। इस बार कटना चाहिए। मेरी इच्छा भी है कि कट जाए तो बाज़ार का काम मैं पूरा समझूंगा। अब वो चाहे 2 पॉइंट से कटे चाहे 200 पॉइंट से कटे, मेरा मानना था बहुत ज़ोर मारेंगे 200 पॉइंट से। तो यदि हम उसको उसमें डिस्काउंट करेंगे तो लगभग 15,450 से 470 तक का रेंज आता था, लेकिन उसने वहाँ से फर्दर उसने एक्स्ट्रा 200 पॉइंट उसने काटा है। ये एक तो ख़राब चीज़ हुआ था फॉर श्योर, इसमें कोई मेरे को संदेह नहीं है बोलने में, क्योंकि मार्केट को मालूम है कुछ ऐसी बातें जो हमको नहीं पता। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है और उसके पास अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें उनको हर चीज़ों का अनुमान सबसे पहले चलता है, इसलिए हम लोग मार्केट को फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसा उसको दिखा होगा। कभी कभी मार्केट क्या करती है, हमारे सोचे हुए, हमारे से मतलब जो स्ट्रीट पे जो नॉइज़ चल रहा है उसके सोचे हुए लेवल के या तो पहले से ही वो रिवर्स कर लेगा या उससे ज़्यादा डीप करके रिवर्स करेगा। ये इसका एक टिपिकल काम करने का तरीका है। जैसा कि मेरा पिछले 30 साल का जो तजुर्बा है उसमें मैंने मार्केट को ऐसे काम करते हुए देखा है। मैंने सारे उतार चढ़ाव देखे इस बाज़ार के। 2003-4 से 2007 तक की जो रैली हुई थी, पूरा मेरा उसको देखा हुआ समझा हुआ है। मैं अगले वीडियो में आपको उसकी डिटेल में सारे बातें बताऊंगा, उसको भी रेफरेंस में दे के बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चल रहा है ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी ऐसा हुआ है। और हर बुल मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं बड़े फेज के टाइम के बुल मार्केट होते हैं, उसमें इस तरह के करेक्शंस चलते रहते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। तो हमारा जो बात किया हुआ चीज़ था वो करेक्शन पूरा हो गया, समय से भी और भाव से भी। तो पहला कंडीशन ये मेरा फुलफिल हो गया था फ्राइडे को। दूसरा मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया था, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फियर बैठ जाएगा, पेसिमिज्म हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से तो एकदम गया, संभलेगा नहीं। और चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, चाहे टीवी वाले हो चाहे कितने भी स्मार्ट पुराने ट्रेडर्स हो, सबके दिमाग में लगभग 14,000 का लेवल तो खुल ही गया है। ये तो आप सब मानेंगे, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। एक तो वो लेवल भी सामने में आ गया है जिसकी हमको कल्पना थी कि जब भी ये आएगा तो ये वहाँ तक का रास्ता खोल देगा जो सबको दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आदमी कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वो माल खरीद लेगा। बुल मार्केट का मैंने आपसे पहले बहुत बार शेयर किया है, एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बुल मार्केट में कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं होने देगा बाई करने के लिए। दूसरा, हर करेक्शन में आपके अंदर इतना फियर बिठा देगा कि वो भाव तो अच्छे आ जाएंगे लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी बाई करने की। तीसरा, बियर्स को जो है कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगा। और चौथा जो मैं आपसे शेयर नहीं किया था वो आपको आज शेयर करता हूँ कि देखिए क्या होता है, हम जैसे आगे बढ़ते हैं ना, मैं भी रोज़ सीखता हूँ। दूसरा, हम कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, मैं वो भी यहाँ पे अपग्रेड कर देता हूँ आपको। तो चौथा पॉइंट ये है, जब इतना माहौल ख़राब हो जाता है ना, तब बुलिश होना तो छोड़ दीजिए, नए नए बियर्स भी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आज एकदम जिसको बोलते हैं क्लियर कट एक तो जो लेवल है 14,000 का, वो सारी दुनिया के लिए खुल चुका है। तो अब सब आदमी इंतज़ार कर रहा है कि इतना जो गिरा है, मार्केट इतने ओवरसोल्ड है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगा और उस बाउंस बैक में जो थोड़े बहुत फंस गए वो निकलना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सब लोग कॉन्फिडेंटली अब शॉर्ट करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा था कि शॉर्ट नहीं करना नहीं करना नहीं करना, उसके रीजंस थे मेरे। ये जो सिचुएशन आया है, मेरे को हर बार लग रहा था कि वो दिन आ चुका है, इसलिए मैं आपसे मना करता था बराबर। लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा, पिछला 1 महीना को यदि छोड़ दें तो हम 7 महीने में देखें कि शॉर्ट करने वाले ने एक भी पैसा नहीं कमाया, उनके बल्कि लगे ही होंगे। क्योंकि जितना बार भी बाजार गिरता उतनी तेज़ी से वो रिकवरी भी लेता और उनको ट्रैप करता था।
तो ये गेम जो है उनका, जिसको बोलते हैं पेंडुलम की तरह झूलना या सीसॉ राइड जो है, वो वर्क एकदम मेंटेन था। पिछले 1 महीना में खाली ये हुआ है कि शॉर्ट जिसने भी किया उसके पैसे बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये होता है आखिरी फेज़ में, जब शॉर्ट करने वाले का कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो जाता है। नंबर 2, जो नए नए कमज़ोर बुल्स होते हैं ना, उसके दिमाग में बुल होने का भी भूत निकल जाता है और वो भी बेयरिश बन जाते हैं और वो भी कॉन्फिडेंट होकर शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वो सिचुएशन आ चुकी है जिसका हमने एक अपना एनालिसिस किया था। हम लोग को ज्योतिषी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग जिसको बोलते हैं प्रेडिक्शंस करेंगे। जो है प्रेडिक्शन होता है, लेकिन एक अलग टाइप का हमारा सब चीज़ हमारा होता है। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा खाली देख के हम नहीं करते हैं, हम करंट इवेंट्स को भी देखते हैं। आज मार्केट में जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी लेवल है, वो लेवल क्यों है, किस कारण से है, हम उसको देखते हैं। आज यदि हम पिछले हिस्ट्री को निकालेंगे 30 साल का स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की जर्नी का या वर्ल्ड के किसी भी मार्केट का, हमको आज लेवल सारे दिख जाएंगे, लेकिन किसी को याद नहीं होगा कि जो जो लेवल जिस जिस दिन बने थे उस दिन माहौल क्या था। ये एकदम श्योर है। किसी भी एनालिस्ट को या जो भी एनालिसिस करना चाहता है, उनको उस समय के इवेंट्स ध्यान में नहीं होते हैं या उन इवेंट्स की बारीकियां ध्यान नहीं होती है। इसलिए हम सिर्फ उनको एक रेफरेंस पॉइंट बना करके हम लोग यदि पूरा कर लेंगे अपना एनालिसिस को, तो गलत हो जाएगा। हमको देखना होता है कि आज की स्थिति जो है वो क्या है, जो भी भाव बन रहे हैं या जो भी लेवल पर हम आ गए हैं, किस कंडीशन में आए हैं, उसके हिसाब से हमको व्यू बनाना होता है। तो आज हमारे सामने वो सारी चीज़ें हो चुकी है जिसकी हमने आपसे 2 महीने से हम बात कर रहे हैं कि ऐसा दिन आएगा। आप तो छोड़िए, मैं भी नहीं खरीद पाऊँगा। तो फ्राइडे को मेरा भी मन में घबराहट था, मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, लेकिन तब मैंने अपने आप को 10 मिनट का जब ब्रेक दिया और मैंने चीज़ों को अपना वापस से एक रिव्यू करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये वो सारी चीज़ें हो रही है जो मेरे लिए नया नहीं है। हम तो इसकी बात करके गए थे और हमने आपसे कहा था कि मेरी इच्छा भी है कि ये हो जाए, फिर मुझे घबराहट क्यों हो रही है। तो हम एकदम लॉजिकल हमको होना पड़ता है, हिम्मत तो जुटानी पड़ती है, और मैं अपना तो माल कैरी करके लाया हूँ। हो सकता है बाज़ार 100-50 पॉइंट नीचे खोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे बाउंस बैक बनता है, बनना चाहिए, बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज मेरे पास कोई इफ़ एंड बट नहीं है। आज मैं कोई तरह का आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको बाउंस बैक तो देना है, एकदम तय है, इसको देना है। नहीं देता है कोई बात नहीं है, नहीं देगा तो हम समझ जाएंगे कि कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसकी खबर हमको नहीं है। तो जब नहीं है और हमको बाज़ार यदि उसका इशारा कर रहा है, तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमको फिर अपने आप को नमस्ते करके साइड हट जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस आज हिट होगा, हो जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। हम तो मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते ही इसीलिए है कि मेरे लॉसेस कंट्रोल हो जाए। यदि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम वो रिस्क नहीं ले सकेंगे आगे अपना उसमें पोजीशन बनाने की। स्टॉप लॉस बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है, ये नोन रिस्क है हमारे लिए, इसलिए हमें कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक ट्रेडर को हमेशा स्टॉप लॉस लगाना होता है, मानना होता है, एकदम क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों। अब जब मैंने आपको सारे व्यूज़ मेरे बता दिए हैं एक समरी के तौर पे, जो जो पॉइंट बताए हैं बिना कोई डेटा दिखाए हुए, वो हम अगले वीडियोस में दिखाएंगे। आपको मैंने रीज़न दे दिए कि हमारे पास 5-6 रीज़न मौजूद है। पहला बात, हम बहुत ही ओवरसोल्ड हो रखे हैं। अब यदि यहाँ से कोई थोड़ा बहुत फर्दर शॉर्ट सेलिंग और बढ़ेगा तो वो और ओवरसोल्ड हो जाएगा। दूसरा, हमारा मंथली लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका था और वापस उसके अंदर बाउंस बैक करके आके उसको संभाल लिया है। तो मंथली लेवल हमारे जल्दी से ब्रेक नहीं होते हैं। हमने पहले भी देखा है, पिछले 4 महीने में 2 बार ऐसे मौके आए हैं। तो जिन्होंने उस समय हिम्मत किया होगा उनको पैसे बने हैं अच्छा खासा। तो अभी भी हम लोग महीने के लोएस्ट लेवल पर है और इस महीने में 10 ट्रेडिंग सेशन बाकी है अभी। यदि कोई 1-2 दिन बाकी होता ना तो मैं उतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलता आपको। अभी 10 दिन बाकी है, तो 10 दिन बाकी होने का मतलब है या तो बाज़ार यहाँ से गया, एकदम गया, या फिर बाज़ार यहाँ से वो करेगा जिस कैंप में मैं हूँ, जिस पे मेरा विश्वास है कि मेरे पास ऐसा कोई विशेष रीज़न नहीं है।
मेरा बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं चीज़ों को जितना स्टडी करके समझ रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको क्रूड $90 के नीचे मिलेगा। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। जैसे क्रूड नीचे मिलेगा तो मार्केट, जिसने इस चीज़ को समझ रखा है कि क्रूड बढ़ा है तो सब गड़बड़ी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये होगा और वो होगा करके मार्केट ने इसको ख़राब कर दिया पूरा माहौल को। उसी तरह से जैसे ही क्रूड नीचे गिरेगा तो मार्केट तुरंत कैलकुलेशन लगा लेगी, अब क्रूड गिरा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो सारी चीज़ें सुधर जाएगी। एंड क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, कम से कम 6 महीना फॉरवर्ड लुकिंग है मार्केट, तो वो जो होना है 6 महीने बाद, उसका काम हम अब होना शुरू करेंगे देखना। क्योंकि ये वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे किसी के अंदर में सोचने की भी हिम्मत नहीं कि वो कुछ खरीद सके। जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी मानते हैं ना, उनमें भी घबराहट है। आप टीवी में देखो, सारे तरफ बड़े से बड़े एंकर भी ये बोलना शुरू कर दिए कि जो भी बाउंस आएगा 100 200 300 पॉइंट का निकल जाना है। दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल रहा हूँ, अपना सारा जो भी मेरा नॉलेज छोटा मोटा मैंने बाज़ार में ले रखा है इतने सालों का, उसको दांव पे लगा के कह रहा हूँ, अब ये बाउंस बैक जो आएगा, इसमें आप देखेंगे ये वीक जो है ये आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा और 16,200 तक ले जाना चाहिए, ऐसा मेरे को 16,200 300 तक ले जाना चाहिए। पहला इसको ये स्टेप को पार करना इस वीक में। सेकंड, इसको नेक्स्ट वीक में वहाँ से और फर्दर आगे फ्यूल अप करके लेके जाना है। तो हमको इस बाउंस का कैरेक्टर को समझना होगा, ये हमारे लिए अब ज़रूरी है। जैसे पहले हम लेवल को समझते थे, फिर हम टाइम को समझते थे, अब हमारे लिए वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं, साइड कर देते हैं। अब हमको देखना कि यहाँ से जो भी तरह का बाउंस आएगा उसका बिहेवियर क्या है, हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। हमारा जो भी बाउंस आएगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाउंस आए और गिर जाए। यदि बाउंस आए और गिर जाए बार बार ऐसा होगा तो समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ कुछ विशेष है, तो हमको चुप मार के बैठना। अभी पोजीशन आपको मतलब तैयार कर लो कि हमको खरीदारी करनी है, लेकिन एकदम से कूदना नहीं है। होते हुए देखिए स्क्रीन पे लगता है कि बाउंस बैक आ रहा है और टिक रहा है, क्योंकि अब इसका हर बाउंस बैक को टिकना ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट लेवल नए बने हैं अभी, जैसे मान लीजिए 15,600 700 का लेवल है वो, उसके बाद 15,900 के आसपास का लेवल है वो, उसके बाद 16,200 और 300 का लेवल है वो। ये सारे लेवल को इस वीक में डे टू डे बेसिस में इनको एक एक करके आना चाहिए, आएगा ऐसा मेरा मानना है। और उसको वहाँ पे टिकना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। वो करता है, भले आगे नहीं जाए कोई खास बात नहीं है, एक एक लेवल को संभाल ले। जितना संभाल के ऊपर बढ़ेगा उतना ये अपने आप को कंफर्म करते हुए जाएगा और अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से नोट करके चलना है। ये वो जगह है आप आराम से बाई कर सकते हैं, कर लीजिए बाई। स्टॉप लॉस है ना आपके पास, 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी आपका श्रद्धा हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो, उसको लगा करके बाई करके अपना चलो दो। हमेशा आपसे कहता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ज़्यादा शेयर मत करिए इन चीज़ों को। जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको करने दो। जिनको नहीं आ रहा उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना काम करना, हमको अपना कमाना है। यहाँ हो सकता है वीडियो मेरे जो है ये देखने वाले 10-20 हो सकता है इसको 1000 लोग देख लें, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस तो कुछ गिने चुने लोगों में ही आएगा जिनको मेरे एनालिसिस में भरोसा है, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है। अब हमने आपसे बातें कर ली सारी, बिहेवियर आपको बता दिया कैसा कैसा रहेगा, और आपको बता देता हूँ इस तरह से होता हुआ दिखेगा, सबको बाउंस लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये एक सस्टेनेबल बाउंस होगा, पहला चीज़। दूसरा, मेरे लिए ये एक नया अप ट्रेंड का शुरुआत होगा। तो आपको हम अर्ली स्टेज में इस चीज़ को आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको कैरेक्टर इसका नोट करना है मूवमेंट का, उसको बता दिया है। स्टॉप लॉस के बारे में आपको बता दिया है। लेवल्स आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा, उसको भी आपको देख के फॉलो करना है, लेकिन पूरी तैयारी करके अब हमको नहीं छोड़ना है। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे हमारा निफ्टी गिरा था 20%, स्टॉक्स गिरे थे 40-50% गिर गए। अब यही होगा, निफ्टी बढ़ेगा 1%, स्टॉक बढ़ेंगे 10%। इस तरह से आपको चाल बनते हुए दिखेगी, इस तरह का मूवमेंट हमको मिलेगा, ऐसा मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉप लॉस है ना, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई सोचेगा कि ये तो बता रहा था यहाँ तक चला जाए, कहाँ गया, कोई बात नहीं है, वो सोच रहा है, सोचने दो। हम तो स्टॉप लॉस के बारे में भी बात कर रहे हैं ना। यदि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कहानी खत्म हो गई ना।
जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को मेरा माना था, आपको याद होगा 17,600 अभी जो आया था 1.5 महीने पहले, मैंने आपसे क्या कहा था, ये बाउंस बैक है जो टिकेगा नहीं, ये नया इम्पल्स नहीं है। उसके एक हफ्ता पहले हमारा मानना था कि एक नया इम्पल्स होने का संकेत दे रहा है, लेकिन जो उसके 2-3 दिन पहले का काम हुआ था उसको देख के मेरे को स्पष्ट समझ में आ गया था कि ये नया इम्पल्स नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैपिंग करने का बाउंस बैक है, हम सब फंसेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था निकलना है हमको, हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था, याद है? जो दोस्त मान के निकले थे वो सुख ही पा रहे हैं। दूसरा हमने आपसे कहा था ट्रेडिंग नहीं करना है। तीसरा हमने आपसे कहा था पिछले 1 महीने पहले, अब जो समय आया है इसमें सबका बुरा हाल होगा, बाई साइड का भी सेल साइड का भी। इसलिए सबको मैंने सुझाव दिया था पूरा परिवार को लेके फॉरेन टूर करने चले जाओ, जहां आपका इच्छा है, जितना खर्च होता है होने दो। जब वापस घूम के आओगे ना तो इस मार्केट में जो आपके पैसे बचे होंगे वो उस खर्चे से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमको अच्छा है ना, मार्केट को लॉस देने से बढ़िया तो हम अपना मन का पूरा निकाल लें, फैमिली भी खुश, हम भी खुश, माइंड भी फ्रेश हो गया, नए सोच से नए तरीके से काम करेंगे। सिर्फ मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर जी आपका एडवाइस बहुत अच्छा रहा, हम बाहर चले गए। तो यही होता है दोस्तों, जिनको भरोसा है उनको फ़ायदा होगा, जिनको कम है कम फ़ायदा होगा, और जिनको नहीं है उनका तो जैसे चल रहा है चलेगा, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो हमेशा यही है, न्यूज़ नॉइज़ से दूर रहना है, क्योंकि न्यूज़ हमको भटकाती है। हमसे मतलब मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत समझ गया न्यूज़ को क्या देखना कैसे देखना है। तो सारी न्यूज़ जितने भी बाज़ार में चलते हैं सब पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं माहौल के हिसाब से। 90% ऐसा ही होता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ये मेरा तजुर्बा मेरे को बोलता है। कोई ना कोई तो कारण बनना होगा ना, करेक्शन करना हो चाहे तेज़ी करना हो, ये सब कहानी होता है ये। तो ठीक है, तो सारी बातें हो गई, मैंने आपसे शेयर कर लिया है। मैं एक बार इसको देख लूँ कुछ छूट तो नहीं गया है। तो यही ठीक है, तो आपको मैंने बता दिए सारे बेसिक मेरे समरी रीजंस, हमको क्या करना है। मैंने आपको कोई क्वेश्चनेबल इस बार नहीं रखा है, सिवाय एक चीज़ का कि हमको ये जो बाउंस बैक होगा इसका हमको कैरेक्टर खाली देखना है कि ये बाउंस बैक होगी, गिरना नहीं चाहिए बस। अपने स्टॉप लॉस को लगाइए, मेंटेन करिए, डेली लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए चलिए आराम से। डेली लेवल का जब तक नीचे का लेवल ब्रेक होके 1 घंटा नहीं टिकाता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से राइड करते रहिए। ये वो समय है, एग्जैक्ट डे एग्जैक्ट टाइम बोलना मुश्किल है। हमने आपसे कहा था 20 जून तक हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा काम हो गया है। अब मार्केट है, मैं आपको अभी वो जो रेफरेंस दे रहा था ना सितंबर अक्टूबर वाला, उसमें 1 महीना टाइम बढ़ा था और 1000 लेवल बढ़े थे। तो अभी भी इसने 3 महीना टाइम बढ़ाया है और करीब 1000-1500 पॉइंट का एक्स्ट्रा करेक्शन दिया है। बस इतना ही काम हुआ, टोटल से ऊपर से हम देखेंगे तो 3000 पॉइंट गिरा है। हमारा मानना था 1500 पॉइंट गिरेगा, मैक्सिमम 2000 पॉइंट गिरेगा, ये इसने ज़्यादा गिरा दिया, 1500 एक्स्ट्रा गिरा दिया। तो ये हमारा जब बढ़ने में ऐसा हुआ था तो गिरने में क्यों नहीं हो सकता है। आज चारों तरफ इतनी ज़्यादा दिमाग में लोग के फियर है, पेसिमिज़म है, होप नहीं है, मैंने ऐसा पिछले 12-15 सालों में नहीं देखा। 2008 के बाद मुझे ध्यान नहीं आता इस तरह का, यहाँ तक कोविड में भी ऐसा नहीं था। कोविड में क्या था, एक सडन एक इंसिडेंट हुआ, मार्केट गिर गया, कहानी खत्म, सबको लगा खत्म हो गया सब कुछ, वो चीज़ था और कुछ नहीं था। अभी ये रनिंग इंसिडेंट चल रहा है, धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है और ऐसा माहौल बना दिया है कि किसी को कोई तरह की उम्मीद नहीं है। सबको लगता है कि अब बाज़ार जो ख़राब हो रहा है ये मंदी में घुस जा रहा है। कोविड में मंदी का चीज़ नहीं था, कोविड में था डूम्सडे सिनेरियो था। डूम्सडे सिनेरियो में और मंदी में दिन रात का फ़र्क होता है। पूरा वर्ल्ड अभी एक ही गाना गा रहा है कि हम रिसेशन में जा रहे हैं, एंटर कर चुके हैं, कर गए हैं और ये लंबा चलेगा और हम पूरा साल नहीं संभालेंगे। मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, आपके साथ एक गाना गा रहा हूँ, हमारा ये साल पिछले साल से बढ़िया जाएगा और ये हमारा जो 6 महीना बच गया इसमें आपको उतने मज़े आएंगे, जितना हमने पेन लिए ना वो सब हम भूल जाएंगे। अगेन सिर्फ एक ही कंडीशन है, स्टॉप लॉस मानना है आपको बस। अब हमारा नया स्टॉप लॉस का लेवल आपको दे दिया गया है, लेवल सारा शेयर करूँगा, उसको लगा के चलिए। हर जो छोटा छोटा बाउंस आएगा 100-200 पॉइंट का, उसको ऊपर आके टिकना है, फिर जाएगा फिर टिकना है, फिर जाएगा फिर टिकना है। ऐसा नहीं है कि 15 250 300 है, यहाँ से 15 450 जाएगा,
5-10 मिनट के अंदर वहाँ तक गिरा के नीचे फिर 1500-250 में ले आएगा। ये नहीं चलेगा। इसको जाना है, एक एक लेवल को ला के घंटा 2 घंटा टिकाना है, फिर अगले लेवल की तरफ यात्रा शुरू करनी है, वहाँ टिकाना है। ऐसे करते करते 2-2 घंटे टिकाएगा, एक एक दिन टिकाएगा, ये पूरा वीक टिकाएगा। और हम इस वीक के एंड में, मेरे को ऐसा लगता है हम 16-200-300 के आसपास अपने आप को पाएंगे। हमने आपसे कहा था कि 2 दिन में ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। 1000 पॉइंट है, यहाँ से नहीं होगा, एकदम क्लियर कट नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। क्योंकि बाज़ार को, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना तो भूल ही गया दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस आज की तारीख में बहुत से लोगों को आ गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बाज़ार को भी मालूम है कि चार्ट देखने वाले बहुत पैदा हो गए हैं, डेटा पॉइंट सबके पास है, रेफरेंस पॉइंट सबके पास है। तो बाज़ार अब आपको वो सारे चीज़ दिखाएगी, वो सारे पैटर्न बना के दिखाएंगे, जिससे सबको कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब तो गया। चाहे मूविंग एवरेजेस हो, चाहे वो पैटर्न स्ट्रक्चर हो, चाहे जो भी हो, वो सब दिखा देगी। और सबको लगेगा कि ये हैंगिंग मैन हो गया, ये इवनिंग स्टार बन गया, ये 200 DMA तोड़ दिया, अब इसके बाद ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और सब कुछ दिखा देगा। तो सबके मन में एक रीज़न दे देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा, दे दिया है इस फ्राइडे को, सारा काम हो गया इस फ्राइडे को। तो बहुत अच्छा रहा। मार्केट टेक्निकल एनालिसिस वाले के साथ भी प्ले कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते क्या होता है आगे। मेरा बहुत कॉन्फिडेंटली आपको मैं बोल रहा हूँ, जितना जितना आपसे समय बताया सब कुछ हो गया है। अब ये जो बचा हुआ 10 दिन है, अब सारा खेल इस 10 दिन में होना है, ऊपर की तरफ होना है, अच्छे से होना है। स्टॉप लॉस लगा के राइड करते रहिए, मौज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा देर से आएगा, लंबा रहेगा, डिटेल में रहेगा, उसको हम आपको अलग से दिखाएंगे। तब तक आप इसको लेकर अपना एक बेस बना लीजिए आज का और इस वीक का नज़रिया। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया साथ में बने रहने के लिए। बस एक ही इच्छा रहती है मेरी, एप्रिशिएशन मिलने के लिए आप मेरे को लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों का शेयर करें, और कुछ नहीं दोस्तों। धन्यवाद।